हाय गाइस, आज के क्वेश्चन आंसर है हमारे क्लास 12th हिंदी आरोह बुक के सीरीज के फुल चैप्टर के। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, लेखक ने शीरीष की कालजयी अवधूत की तरह क्यों माना है। एंड इसी के साथ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, शीरीष को अद्भुत अवधूत क्यों कहा गया है। तो इन दोनों ही क्वेश्चन का एक ही आंसर रहता है। आइए देखते हैं आंसर। लेखक ने शीरीष को कालजयी अवधूत कहा है। अवधूत वह सन्यासी होता है जो विषय वासनाओं से ऊपर उठ जाता है, सुख दुख हर चीज में सहज भाव व प्रसन्नता रखता है तथा फलता फूलता है। वह कठिन परिस्थितियों में भी जीवन रस बनाए रखता है। इसी तरह शीरीष का वृक्ष है, वह भयंकर गर्मी उमस लू आदि के बीच भी सरस रहता है। वसंत में वह लहकता उठता है तथा भादो मास में फलता फूलता रहता है। उसका पूरा जीवन फूलों से, पूरा शरीर जो होता है वो फूलों से लदा रहता है। उमस में प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है। तब भी शीरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। वह काल व समय को जीतकर लहलहाता रहता है। गाइस, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता की कभी कभी जरूरत हो जाती है। प्रस्तुत पीठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो इसका आंसर है, परवर्ती कवि ये समझते रहे कि शीरीष के फूल में सब कुछ कोमल है, अर्थात वह जो कोमलता का आगार है। लेकिन द्विवेदी जी कहते हैं कि शीरीष के फूलों की कोमलता तो होती है, लेकिन उसका व्यवहार यानी जो उसका फल होता है बहुत कठोर होता है। अर्थात वह हृदय से जो कोमल होता है किंतु व्यवहार से कठोर होता है। इसलिए हृदय की कोमलता को बचाए रखने के लिए व्यवहार का कठोर होना जरूरी होता है या अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, द्विवेदी जी ने शीरीष के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी स्थितियों को अविचल रहकर जीजी विशु बने रहने की सीख दी है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, द्विवेदी जी ने जो शीरीष के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरे जीवन स्थितियों में अविचल रहकर जीजी विशु बने रहने की सीख दी है। शीरीष का वृक्ष भयंकर गर्मी सहता है फिर भी सरस रहता है। उमस व लू में भी वह फूलों से लदा रहता है। इसी तरह जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, मनुष्य को सदैव संघर्ष करते रहना चाहिए, उसे हार नहीं माननी चाहिए। भ्रष्टाचार अत्याचार दंगे लूटपाट के बावजूद उसे निराश नहीं होना चाहिए तथा प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाय यह अद्भुत आज कहाँ है। ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल व देहबल में वर्चस्व व वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया है। कैसे? तो इसका आंसर है, लेखक कहता है कि आज शीरीष जैसे अद्भुत फूल नहीं रहे। जब जब वह शीरीष को देखते हैं तब तब उनके मन में हुक सी उठती है। वह कहता है कि प्रेरणादायी व आत्मविश्वास रखने वाला अब नहीं रहे। ठीक है, प्रेरणादायी व आत्मविश्वास रखने वाले व्यक्ति और वो शीरीष का फूल अब नहीं रहे। अब तो केवल देह की प्राथमिकता देने वाले लोग रह गए हैं। उनमें आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं है। वे शरीर को महत्व देते हैं, मन को नहीं। इसीलिए लेखक ने शीरीष के माध्यम से वर्तमान सभ्यता का वर्णन किया है। गाइस, अगर आपने इसके नोट्स प्रिपेयर नहीं किए हैं तो मेरी इंस्टा आईडी है rstudy10, वहां जाकर ले लीजिए। एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, कवि या फिर साहित्यकार कह सकते हैं आपके लिए अनासक्त योगी की स्थिति प्रतिज्ञा और विदग्ध प्रेम का हृदय एक साथ आवश्यक हैं। ऐसा विचार प्रस्तुत कर लेखक ने साहित्य कर्म के लिए बहुत ऊंचा मानदंड निर्धारित किया है। विस्तार पूर्वक समझाइए। इसका आंसर है गाइस, लेखक का मानना है कि कवि के लिए अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी की हृदय का होना आवश्यक है। उनका कहना है कि महान कवि वही नहीं बन सकता जो अनासक्त योगी की तरह स्थिर प्रज्ञ व विदग्ध प्रेमी की तरह सहृदय हो। केवल चंद्र बना लेने से कवि तो हो सकता है किंतु महाकवि नहीं हो सकता। संसार की अधिकतर सरस रचनाएं अधूतों के मुंह से ही निकलती हैं, मतलब सन्यासियों के मुंह से ही निकलती हैं। लेखक कबीर व कालिदास को महान मानता है क्योंकि उसने अनासक्ति का भाव है। जो व्यक्ति शीरीष के समान मस्त बेपरवाह फक्कड़ किंतु सरस व मादक है, यही महान कवि बन सकता है। सौंदर्य की परख एक सच्चा प्रेमी ही कर सकता है। वह केवल
आनंद की अनुभूति के लिए सौंदर्य की उपासना करता है। कालिदास में यह गुण भी विद्यमान था। तो गाइज ये था इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एंड इसका आंसर छोटा सा ही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्वग्रासी काल की मार से बचते हुए वही दीर्घजीवी हो सकता है जिसने अपने व्यवहार में जड़ता छोड़कर नित बदल रही स्थितियों में निरंतर अपनी गतिशीलता बनाए रखी है। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो गाइस इसका आंसर है परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मनुष्य को समय अनुसार परिवर्तन करते रहना चाहिए। एक ही लीक पर चलने वाला व्यक्ति पिछड़ जाता है। शीरीष के फूल हमें यही सिखाते हैं। वह हर मौसम में अपने को अपने स्वभाव के अनुसार बदल देते हैं। इसी कारण वह जीवित रहते हैं। ठीक है, भाव से बसंत, आषाढ़ और भादों में खिले रहते हैं। प्रचंड लू व उमस को सहन करते हैं लेकिन फिर भी खिले रहते हैं। फूलों के माध्यम से कोमल व्यवहार करता है तो फलों के माध्यम से कठोर व्यवहार करता है। जो शीरीष का फूल होता है वो कोमल होता है पर उसका फल क्या होता है, कठोर होता है। इसीलिए वह दीर्घजीवी बन जाता है। मनुष्य को भी ऐसा ही करना चाहिए। गाइस ये था आपका 6 क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा एंड ये काफी लॉन्ग रहता है। लास्ट क्वेश्चन भी है आपका। आ से स्पष्ट कीजिए। आपको कुछ लाइंस दी गई हैं। तो फर्स्ट लाइन है, दुरंत प्राण धरा और सर्वव्यापक काल अग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहना है तो काल देवता की आंखें बचा पाएंगे। भोले हैं वे, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच सकते हो, जमे की मरे। नेक्स्ट लाइन है, जो कभी अनासक्त नहीं रह सकता तो फक्कड़ नहीं बन सकता। जो किए कराए का लेख जोखा मिलने पर भी उलझ गया। ठीक है, जो उसने किया है उसका लेखा जोखा मिलने पर भी उलझ गया, वह भी क्या कवि है। मैं मानता हूँ कि कवि बनना है मेरे दोस्त तो फक्कड़ बनो। और लास्ट लाइन दी गई है, फल हो या पेड़ वह अपने आप में समाप्त नहीं है। ठीक है, फल हो या पेड़ हो वह अपने आप में समाप्त नहीं है। वह किसी अन्य वस्तु को देखने के लिए उठी हुई उंगली है, वह इशारा है। गाइस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर है फर्स्ट, पहले देखते हैं हम फर्स्ट लाइन का आंसर। लेखक कहता है कि संसार में जीवनी शक्ति और सब जगह समाई काल रूपी अग्नि में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। बुद्धिमान निरंतर संघर्ष करते हुए जीवन यापन करता है। संसार में मूर्ख व्यक्ति यह समझते हैं कि वे जहाँ हैं वहीं तक वहीं डटे रहें, देर तक डटे रहें तो काल देवता की नजर से बच जाएंगे। वे भोले हैं, उन्हें यह नहीं पता कि एक जगह बैठे रहने से मनुष्य का विनाश हो जाता है। लेखक गतिशीलता को जीवन मानता है। जो व्यक्ति हिलते डुलते रहते हैं, स्थान बदलते रहते हैं तथा प्रगति की ओर बढ़ते रहते हैं, वे ही मृत्यु से बच सकते हैं। लेखक जड़ता को मनुष्य के समान मानता है तथा गतिशील को जीवन। नेक्स्ट लाइन का आंसर है हमारा, लेखक कहता है कि कवि को सबसे पहले अनासक्त होना चाहिए, अर्थात तटस्थ भाव में निरीक्षण करने वाला होना चाहिए। उसे फक्कड़ होना चाहिए, अर्थात उसे सांसारिक आकर्षणों से दूर रहना चाहिए। जो अपने किए कार्यों का लेखा जोखा करता है वह कभी नहीं बन सकता। लेखक का मानना है कि जिसे कवि बनना है उसे फक्कड़ बनना होगा। एंड लास्ट हमारा थर्ड पॉइंट, लेखक कहता है कि फल व पेड़ दोनों का अपना अस्तित्व है, वे अपने आप में समाप्त नहीं होते, जीवन अनंत है। फल व पेड़ वे किसी अन्य वस्तु को देखने के लिए उठी हुई उंगली हैं। ठीक है, क्या है उंगली है, यह संकेत है कि जीवन में अभी बहुत कुछ है। सुंदरता व सृजन की सीमा है, हर युग में सौंदर्य व रचना का स्वरूप अलग होता है। तो गाइस ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मेरी इंस्टा आईडी rstudy@10 पर जाकर इसके नोट्स आप मुझसे ले सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, वीडियो शेयर जरूर करिएगा।